मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इंडिया के टॉलेस्ट रावण की वीडियो लेके आओ, बताओ उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ कहाँ इस बार बन रहा है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आज बराड़ा। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो फोकस्ड है इंडिया के सबसे बड़े टॉलेस्ट रावण के ऊपर, जो कि 2026 का सबसे टॉलेस्ट रावण होने जा रहा है। और ये रावण के फ्रेम है, इन्हीं से रावण का फ्रेम तैयार किया जाता है। मोटे मोटे रोड्स हैं ये लोहे। और भाई यहाँ पे आते ही आपको देखेगी मोल्डिंग, ये छोटी पुराने जो रिकॉर्ड टूटे हुए आज तक के 7 टोटल रिकॉर्ड बने हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो गया मैं इसमें चेहरे पे लगे हुए। जब सबसे पहले हमने ये काम शुरू किया तो सिर्फ 20 फीट का पुतला हमने। और इस बार का जो रावण है उसके बारे में आप कुछ बताओगे, कहाँ पे ये बनने वाला है? बहुत से कमेंट आ रहे थे, कुछ बंदे पूछ रहे थे पंचकुला बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, या देहरादून बन रहा है, या कोटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है इस बार का रावण? दोस्तों हमने बात की राणा तेजिंदर चौहान जी से, उन्होंने आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड कर ली। इस बार का जो दशहरा होने वाला है वो दुनिया का सबसे जो टॉलेस्ट रावण बनने वाला है वो में बनने वाला है। हाइट मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इंडिया के टॉलेस्ट रावण की वीडियो लेके आओ, बताओ उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ कहाँ इस बार बन रहा है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आज बराड़ा के, और बराड़ा जाना चाहते हैं अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। 7 बार यहाँ के राणा तेजिंदर चौहान जी ने अपने नाम 7 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के सबसे टॉलेस्ट रावण के लिए। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो फोकस्ड है इंडिया के सबसे बड़े टॉलेस्ट रावण के ऊपर, जो कि 2026 का सबसे टॉलेस्ट रावण होने जा रहा है। उसकी तैयारियां कैसे चल रही है, क्या कुछ यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और क्या कुछ काम हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अभी हम खड़े हैं बराड़ा स्टेशन पे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बराड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। और अब सीधा चलते हैं राणा तेजिंदर चौहान जी की फैक्ट्री पे, और वहाँ चल के मैं आपको पूरी तैयारियां दिखाता हूँ, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो रावण है इंडिया का टॉलेस्ट रावण है, इसको बनाने में 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। तो देखते हैं कितना काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा क्या कुछ प्रिपेयर हो चुका है और क्या कुछ काम रहता है। और भाई कुछ मैं डिटेल्स दे दूँ, ये जो रावण का पुतला तैयार होता है, इसको तैयार होने में तकरीबन 4 से 5 मंथ का टाइम लग जाता है। अभी जुलाई का लास्ट चल रहा है, आज है जुलाई की 30 तारीख, और अभी लास्ट चल रहा है मंथ का, और अभी से ही तैयारियां स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके इस बार दशहरा है, तो फुल ऑन तैयारियां चल रही हैं। और भाई हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, डायरेक्ट तेजिंद्रा आर्ट्स पे। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, कितना कुछ रावण, मेरे पीछे आप देख रहे हो ना ये फ्रेम, ये रावण का ही फ्रेम है, और कितना कुछ क्या हिस्सा तैयार हो गया है। आपको सारी डिटेल देंगे इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और भी आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं जो रावण का फ्रेम है उसके बारे में। और ये रावण के फ्रेम है, इन्हीं से रावण का फ्रेम तैयार किया जाता है। मोटे मोटे रोड्स हैं ये लोहे के, जैसे टावर के रोड्स होते हैं उतने मोटे मोटे। ये कुछ 5-6 स्ट्रक्चर अभी तैयार कर रखे हैं, यही आगे चल के पूरे रावण का भार संभालते हैं। और पूरा मतलब रावण, ये मिडल फ्रेम होता है जो कि बहुत हैवी बनाया जाता है। उसके बाद छोटी छोटी रोड्स से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये पतली ये रोड्स पड़ी हुई हैं, और ये भी बीच का ही फ्रेम है, ये ऊपर जो छतरी जाती है। ऐसे ही यहाँ पे मशीनरी लगाई हुई है फोल्ड कर करके। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है रावण बनना, क्योंकि 4 से 5 महीने लग जाते हैं, और दशहरे को भी पड़ा है टाइम। और ये भी जो आप देख रहे हो ना काम, ये भी 1-1.5 महीने से काम चल रहा है, वो चीज़ें तैयार हो चुकी है। और आज यहाँ पे जो काम है वो लोहे का फ्रेम पे नहीं चल रहा, आज काम चल रहा है जो फेस पे चल रहा है। अभी आगे चल के आपको फेस भी दिखाने वाले हैं, इस बारी के रावण का फेस कितना बड़ा होने वाला है और कैसा होने वाला है। तो ऐसे कुछ लोहे के स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी के इर्द गिर्द फिर गोल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये मिडल फ्रेम होता है, फिर आउटर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा गोल करके मशीनरी के थ्रू, फिर उसके आसे पासे पूरी शेप दी जाती है। अगर आपने वो चीज़ देखनी है डिटेल में, तो मैंने अभी वीडियो डाली है, ऊपर आई बटन का लिंक भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पे रखा हुआ भाई छोटा सा फेस, वो है मोल्डिंग। कुंभकर्ण या मेघनाथ के जो पुतले थे उनकी मोल्डिंग रखी हुई है, वो छोटी सी बना के। और पिछली बार के रावण की भी आपको मैं मोल्डिंग दिखाता हूँ, जो कि 25 से 30 फीट लंबी दिखाई है, और उसको भी यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ पे रखी हुई है भाई पिछले साल के रावण के फेस की मोल्डिंग। ऐसे इसको संभाल के रख दिया जाता है यहाँ पे, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो इसी से तैयार। और भाई यहाँ पे आते ही आपको देखेगी मोल्डिंग, ये छोटी पुराने जो रिकॉर्ड टूटे हुए आज तक के 7 टोटल रिकॉर्ड बने हैं, उसी में से किसी एक रावण के फेस की मोल्डिंग है। कच्ची बनाई जाती है ऐसे पहले पीओपी और मिट्टी को मिक्स करके, और ये ऊपर फाइबर का फेस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पुराना है, तो ये पुराने वाला फेस है, और पूरा फाइबर से तैयार किया जाता है। इसको देखो, ये फाइबर है, पूरा फाइबर से तैयार करके फिर अच्छे से तैयार करके लिया जाता है। ये है दोस्तों इस बार के रावण का फेस। यहाँ पे पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, और अभी रो ही तैयार हुआ है। ये पीओपी और मिट्टी को मिक्स करके पहले ईंटों से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, ईंटों से रो स्ट्रक्चर बना के फिर पीओपी और मिट्टी की इसमें फिलिंग की जाती है। आपको पता है इंसान का भी चेहरा होता है जो उसी के भाव से पता लगता है, ठीक है।
भाव होते हैं जो उससे चीज़ें बयान हो जाती है। ऐसे ही जो रावण का पुतला होता है, फेस ही उसका मतलब इतना खतरनाक होता है तो पता लग जाता है हाँ भाई ये रावण का फेस है। और भाव ऐसे घड़े जाते हैं, देखो मूंछों का डिज़ाइन देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये होठ आगे और तकरीबन 25 फीट के करीब इसकी हाइट होगी, 20 से 25 फीट के करीब। ये आँखें हैं और यहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग का काम चल ही रहा है धीरे धीरे। इसके बाद इसकी मोल्डिंग होके जैसे वहाँ पे फेस तैयार हो रखा फाइबर का वैसे कुछ तैयार होएगा। और यहाँ पे भाई फेस को रेडी करने के लिए इसकी मोल्डिंग होनी है, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। और जैसे स्कल्पचर तैयार किया जाता है आर्ट्स की क्लासों में, वैसे कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करके फिनिशिंग दी जा रही है अभी प्रॉपर। जैसे ये है ना, इसको भी ऐसे फिनिशिंग दी जाएगी ताकि इस पे अच्छे से फाइबर ग्लास की जो शीट्स वगैरह है वो बैठ जाए। और मैं बता रहा था ना आपको, नीचे इसके देखो ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर ये मिट्टी लगाई गई है पीओपी मिक्स करके। ऐसे फेस के एक्सप्रेशन वगैरह घड़े गए हैं अच्छे तरीके से ताकि दूर से चेहरा है जो वो बहुत ही खतरनाक दिखे। और यहाँ पे देखो रावण का जो माथे का तिलक होती है, यहाँ पे आईब्रोज देखो कितने मतलब अलग अलग आपको दिखेगा अलग से कि हाँ भाई हेयर्स है, आईज़ है, ऐसे नोज़ पूरा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मूँछें हैं ऐसे मतलब शानदार मूँछें हैं भाई, कर्व देखो कैसे खड़ी मूँछें बनाई हैं। और कुछ ऐसा ये 25 फीट के तकरीबन फेस बना हुआ है और पूरी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। आज या कल में इसकी मोल्डिंग भी हो जाएगी फाइबर ग्लास की, जैसे वहाँ पे पहले से प्रिपेयर रखी है ये मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे ही इसकी भी मोल्डिंग तैयार की जाएगी और फिर वो फेस रावण पे लगने के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो चिकनी मिट्टी होती है उसको गीला किया हुआ है, फिर कपड़े में ऐसे छाना जाता है और ये छान के निकाली हुई है यहाँ पे मिट्टी। इसी से फिर जो फिनिशिंग है, फीलिंग है इसकी, जो भी अभी पेंडिंग काम है वो किया जा रहा है। अब इसमें मिक्स किया जा रहा है पीओपी और ऐसे मिट्टी में पीओपी मिला दिया जाता है ताकि ये जल्दी से हार्ड हो जाए और इसमें क्रैक्स वगैरह ना पड़े, इसलिए इसमें पीओपी मिलाई जाती है। क्योंकि मिट्टी को सूखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और ऊपर से चिकनी मिट्टी है थोड़ी, तो ऐसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसको इस फेस के स्ट्रक्चर में जो बनाया हुआ है, जैसे ये क्रैक्स वगैरह है या यहाँ पे जैसे फिनिशिंग चाहिए अभी करंटली, तो वो फिनिशिंग की जाएगी। और ऊपर जो तैयारी चल रही थी मैंने बताया मोल्डिंग के लिए, प्रॉपर फिनिशिंग करके फिर इसको मोल्ड करके इस फेस तैयार कर दिया जाएगा। और तकरीबन 200 से 250 किलो इसमें फाइबर ग्लास यूज़ हो जाता है। एक स्पेशल तरह का केमिकल ट्रीटमेंट आता है, उसको अप्लाई करते ही ना ये फेस बिल्कुल हार्ड बन जाता है, क्योंकि फाइबर ग्लास होता है वो तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो एक स्पेशल तरह का केमिकल होता है, उसको मिक्स करते हैं, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और रावण का जो हमारा फेस है उससे फिर वो तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट में जब ग्राउंड में चले जाते हैं तो ड्रेस के हिसाब से इस फेस की पेंटिंग की जाती है, इसमें भाव घड़े जाते हैं, मतलब जैसे चीक्स वगैरह पे है और मूछें हैं, इनका कलर, पूरे फेस का कलर कैसा रखना है, वो कलर स्कीम आपकी ग्राउंड में जाके डिसाइड होती है ड्रेस के हिसाब से, क्योंकि जो ड्रेस का कलर होता है उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर किया जाता है। और बहुत ही कॉन्ट्रास्टी कलर रखे जाते हैं ताकि दूर से बिल्कुल अच्छा नज़र आए और पूरा प्रॉपर पता लगे कि हाँ भाई यही रावण का पुतला है। और इतना खतरनाक लुक आता है ना, आप पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें। और अभी बस इसकी तैयारियां ही चल रही है और यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है फीलिंग इसकी प्रॉपर। दोस्तों आपने देखा कैसे रावण के फेस को तैयार किया जा रहा है और एक कलाकार की पहचान होती है उसकी कला। और कुछ ऐसे ही हैं राणा तेजिंदर चौहान जी, जिनका नाम 7 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और करंटली अब वो फेस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ इनकी कला के करके इनका कितना नाम वर्ल्ड में है। 7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े स्केल पे। 233 फुट जो लास्ट रिकॉर्ड था कोटा में बनाया गया था 2025 में, जो कि था 233 फीट का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो काम कर रहे हैं फेस पे। दोस्तों अब बात करते हैं तेजिंदर चौहान जी से। सबसे पहले तो उनको बधाई देंगे उनके 7वें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जो कि 2025 में कोटा में बना था। कैसे हो सर? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। सर इस बार के रावण के बारे में कुछ बताओगे, कितना काम कंप्लीट हो चुका है? जैसे इसे बनने में 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो कितना काम हो चुका है? ये तकरीबन 1 महीना हो गया मैं इसमें चेहरे पे लगे हुए। आपने जब स्टार्ट की थी तो रावण की कितनी हाइट थी? जब सबसे पहले हमने ये काम शुरू किया अपने कुछ साथियों के साथ, तो सिर्फ 20 फीट का पुतला हमने रावण का, हाँ पहली बार। तो मतलब ऐसी क्या लगन रही कि 20 फीट से 7 रिकॉर्ड आज आपके नाम है? पब्लिक ने बहुत पसंद किया वो। उस वक्त ये उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था हरियाणा और पंजाब, और यहाँ जो आयोजन थे इस प्रकार के, पब्लिक का उत्साह मतलब हाँ, आपको मोटिवेट करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हर साल मतलब इस रावण की हाइट बढ़ती गई। बिल्कुल।
और बिल्कुल। इस बार का जो रावण है उसके बारे में आप कुछ बताओगे, कहाँ पे ये बनने वाला है? बहुत से कमेंट आ रहे थे, कुछ बंदे पूछ रहे थे पंचकुला बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, या देहरादून बन रहा है, या कोटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है इस बार का रावण? ये इस बार का जो रावण है वो दिल्ली और देहरादून में बनेगा। और उसकी क्या कुछ हाइट रहने वाली है? जो देहरादून का है वो 181 फीट का रहेगा, हाँ जी। और जो दिल्ली का है वो 220 फीट का रहेगा। अच्छा, जैसे पिछले बार के रावण के 10 फेस थे पहली बार, हाँ, वो 10 फेस ही बनेगा दोनों इस बार जगह भी पे। 10 फेस रहने वाले हैं। दोनों 10, मतलब दशानन होने वाला है। हाँ 10 आनंद बनेगा दोनों जगह ही। दशानन बनेगा। और जैसे हाँ। अभी ये आप फेस पे काम कर रहे हो, हाँ हाँ। तो लोग पूछ रहे थे इसकी फेस की हाइट ही कितनी रहने वाली है? फेस की हाइट 25 फीट के करीब रहेगी। 25 फीट के करीब, इतना हाँ। मैसिव। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो कलर पोशाक रहने वाली है, हर बार मैं देखता हूँ अलग कंट्रास्टी स्कीम होती है, कुछ अलग ही देखने को मिलता है। हाँ, बताने कोशिश यही रहती है हमारी कि हम रिपीट ना करें, में। हाँ जी। कोई नया ही अपना वो लगाएं उसमें। वो हमें रावण जब खड़ा हो जाएगा उसके हाँ। बाद देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो और तभी। लोगों में मतलब बहुत उत्साह है अभी से ही। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि रावण की अपडेट्स लेके आओ, तो इसीलिए ये स्पेशल वीडियो। और कुछ आप संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये हमारे धर्म के जो पर्व हैं, हाँ जी। इनको सबको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारी प्राचीन परंपराएं हैं ये, हाँ जी। और ये प्राचीन काल से जो शुरू की थी जो भी बुजुर्गों ने उस वक्त, तो ये खुशी के लिए ही तकरीबन ज़्यादातर खुशी इनका के लिए और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। वो है ही है। वो तो मैसेज विजयदशमी के पर्व का है ही है, पूरे संसार को यही मैसेज है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसका हशर एक दिन ऐसे ही होता है। जैसे ये बुराई के प्रतीक स्वरूप जो ये पुतला बनाया जाता है, इसको अग्नि के हवाले करके वही मैसेज दिया जाता है कि बुराई संसार में जितनी भी बढ़ जाए, आखिरकार एक दिन उसको भगवान, होना ही पड़ता हाँ है। बिल्कुल इसी घुटने प्रकार से, टेकने ही पड़ते हैं। बिल्कुल तो एक और चीज बताइए, हर बारी जैसे अपना रावण का दहन होता है जी। वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू होता है, हाँ बिल्कुल। इस बार भी वही रहने वाला है। हाँ, वही रिमोट कंट्रोल से ही होगा सारा जो रावण का दहन का सिलसिला होगा। और एक चीज और बताइए, आपकी जो जैसे टीम रहती है जी, वो कितने बंदों की टीम रहती है जो ये रावण का फेस तैयार करते हैं? ये अभी 10-15 बंदे लगे हुए हैं, शिफ्ट वाइज काम करते हैं उसमें। सीरियल वाइज? हाँ, शिफ्ट वाइज जब जिस काम करने वाले की जरूरत होती है तो वो अपना आके मौके पे अपना ड्यूटी संभाल लेता है। और जैसे हमारे ट्रेडिशनल रावण है, उनको बांस से बना दिया जाता है। बांस लगता है इसमें भी, बहुत बांस लगता है। इसमें भी लगता है, पर हाँ। इसका मेन स्ट्रक्चर लोहे का तैयार किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसको इसकी इतनी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए लोहे का सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी। और तो इसी करके मेन स्ट्रक्चर इसका लोहे का तैयार होता है, फिर उसके ऊपर बांस लगा दिया जाता है। बिल्कुल। दोस्तों, हमने बात की राणा तेजिंदर चौहान जी से, उन्होंने आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी। इस बार का जो दशहरा होने वाला है वह दुनिया का सबसे जो टॉलेस्ट रावण बनने वाला है वो दिल्ली और देहरादून में बनने वाला है। हाइट मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है, ठीक है। देहरादून का रहने वाला है 181 फीट का, और दिल्ली वाले की 200 के करीब हाइट रहने वाली है। और लगभग अभी ये लगा लो 30-40% काम ही हुआ है, अभी फैक्ट्री वर्क ही चल रहा है। अभी यहाँ पे 20 से 25 दिन या 1 मंथ तक लग सकता है। उसके बाद इस रावण को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे मेटल का काम चल रहा है। ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इनर पार्ट है रावण का, और फेस वर्क वहाँ पे लगे हुए हैं। अभी उसकी मोल्डिंग होनी है, आज ये कल में मोल्डिंग हो जाएगी। और आज 30 जुलाई आज तारीख है, और लगभग 1-2 दिन में मोल्डिंग होके फेस भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर से इनर स्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, फेस को तैयार करके रख दिया जाएगा। इनर स्ट्रक्चर पे काम करके इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा ग्राउंड पे, और ग्राउंड में फिर इस पे ग्राउंड वर्क होगा, बैम्बू वगैरह इसके ऊपर लगाए जाएंगे और फिनिशिंग दी जाएगी। पूरा रावण तैयार करके फिर दर्शकों के लिए वो रावण का पुतला है जो उसको खड़ा कर दिया जाएगा ग्राउंड में। 1-2 दिन के लिए वो आके देख सकते हैं, किसी को सेल्फी करवानी होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट रावण होता है और हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, 2 जगह इस बार ही रावण बन रहे हैं। और बाकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। डेली नई वीडियोस या रील्स आपके लिए आती रहेगी, उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहना। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा, अपडेट्स भी लेके आता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जगह और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।